सीरियल नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में सुकांत अंदर से चिल्लाता है और उसे आवाज नहीं जाती। कृष्णा उसे ढूंढती है तो कहता है मैं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक पेपर में हेल्प और बचाव लिखकर वह वहां से बाहर फेंकता है। तब तक कृष्णा को आवाज आती है दादी की और वह बाहर चली जाती है। कागज नहीं देख पाती। दादी से कहती है कि आपने मुझे आवाज लगाई। तभी वहां पर आ जाती है गौरी और फिर वह सोचती है कि कहीं यहाँ कोई आया तो नहीं था। गौरी कमरे में आती है बुआ जी के लड़के के और बोलती है ये लो पैसे, मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगाना है। तो वह बहू कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, पहले बॉटल मंगाई थी, अब क्या मंगाने वाली हो। यहाँ दादी से कहती है कि कहीं किसी की चाल तो नहीं है। सुकांत बहुत परेशान है। फिर हेल्प वाला कागज पढ़ लेती है और दरवाज़ा खोलती है कृष्णा। तो सुकांत कहता है कि यहाँ मुझे गौरी ने बंद किया है और यह जो किया धरा है वह सब कुछ गौरी का ही है। उसने अपने साथ रखा है और किसी को नहीं बताया कि शिव तुम्हारा बेटा है और चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब वह उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है मेरी गौरी को ऐसा मत कहो, तुमने सब कुछ किया होगा, उसने कुछ नहीं किया है और तुम इसी लायक हो। लाओ मैं तुम्हें फिर से बंद कर देती हूँ। मारती है तो वह बेहोश हो जाता है और कहती है अब इसे संदूक में बंद कर दूंगी। और जैसे ही उसे बंद करती है मास्क निकाल लेती है क्योंकि वह होती है गौरी और कहती है ये लो मैंने इसके मन में भर दिया सब कुछ जो मंगाया था बुआ जी के लड़के से मास्क, वह काम आ गया। और उसे कहती है रुको, जब तक आ नहीं रही है कृष्णा तब तक इसे एक पेटी में बंद कर देती हूँ। उसे पेटी में बंद कर देती है, उसको ढक देती है और सारा कुछ जमा देती है ताकि उसे पता ना चले। कृष्णा आती है तो कहती है तुमने ही अम्मू की आवाज़ निकाली थी ना। कहती है नहीं देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो कुछ है सब कुछ साफ सुथरा है। वह बोलती है नहीं तुमने किसी को तो कैद करके रखा है, मैं जानती हूँ सच का पता लगा कर रहूँगी। और वह सोचती है कि मैंने जहाँ हटाया है तो यह देख ना ले, लेकिन वह एक ड्राइंग जो होती है उसे नहीं छुपा पाती तो पर्दा लगा देती है चुपचाप से। जैसे ही कृष्णा आती है तो वह पूछती है कि यहाँ कौन है और अंदर से सुकांत सब सुन रहा होता है। कहता है लेकिन अब मैं इसको तबाह कर दूंगा और वह पर्दे के पास खड़ी हो जाती है जानबूझकर।